आज की हमारी न्यूज़ इकोनॉमिक से रिलेटेड होगी, जो कि हमारे सिलेबस से इंटरकनेक्टेड है। यानी कि 2030 तक भारत के उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की संभावनाएं हैं। 2028 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की संभावनाएं हैं। नाम मात्र जीडीपी के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि भारत 1990 में 14वें स्थान से 2014 में आते आते 10वें स्थान पर पहुंच गया है और 2025 में 4थे स्थान पर आ गया है, तो वास्तव में आखिरकार खबर क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। जो जाने माने न्यूज़पेपर है उनके आर्टिकल में ये छपा हुआ है। तो खबर क्या है? भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि 2030 तक भारत उच्च मध्यम आय वाला देश बन सकता है और उसी के साथ इसका मतलब ये होता है कि आने वाले 5-6 सालों में भारत की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम वो इतनी बढ़ सकती है कि भारत वर्ल्ड बैंक की श्रेणी में अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। ये खबर भारत के आर्थिक भविष्य और आम जनता की आय से जुड़ी हुई है। उच्च मध्यम आय वाला देश का अर्थ है कि वर्ल्ड बैंक देशों को प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर वर्गीकृत करता है, जैसे में उसका टारगेट होता है कम आय वाला देश, निम्न मध्य आय वाला देश और उच्च मध्यम आय वाला देश और उच्च आय वाला देश। तो भारत इसमें अभी निम्न मध्यम आय श्रेणी में आता है और वो आने वाले समय में 2030 तक यानी कि उच्च मध्यम आय वाले देश में आ जाएगा और फिर बाद में वो नेक्स्ट जनरेशन में यानी कि आने वाले समय में वो विकसित देशों की श्रेणी में आने लग जाएगा, यानी कि उच्च आय वाले देशों में। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? देश की कुल आय में डिवाइड कर दें हम कुल जो जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन, तो जिससे पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। इससे पता लगता है कि औसतन एक व्यक्ति कितना कमाता है। देश अमीर तभी माना जाता है जब आम लोगों की आय बढ़े, न कि सिर्फ सरकार की। यह अनुमान किस आधार पर लगाया गया है? तो अर्थशास्त्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर यानी कि GDP ग्रोथ लगातार तेज है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गई है। अब आपको एग्जैक्ट में जानना पड़ेगा कि आखिरकार GDP क्या है। हम बोलते हैं हमारी GDP बढ़ रही है, तो सरकार हमें वास्तविकता बताती नहीं। GDP बढ़ने का मतलब है कि हम देखते हैं जैसे कि 2025 था, 25 में हमने 2 शर्ट बनाई। अब वो 2 शर्ट जो कि आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि 2026 आया, तो 2026 में कोई जो है प्रोडक्टिविटी नहीं हुई और हमारी GDP बढ़ गई। यानी कि GDP कैसे बढ़ी? उस जो हमारी 2 शर्टें थी वो पहले 100 रुपये की थी और अब उनमें 2026 में टैरिफ लगा दिया गया है 50%। तो इससे होगा कि वो शर्ट थी वो 100 रुपये से बढ़ के 2026 में 150 हो गई है। तो इसमें हमारी जो 50 या 25%, तो हमारी GDP 50% की वृद्धि पर है। तो इसमें जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। GDP के आंकड़े इस प्रकार निकाले जाते हैं जो कि आम व्यक्ति नहीं जानते हैं। उसी के साथ 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 से 7 ट्रिलियन ये हो चुका है। भारत की आय बढ़ने के मुख्य कारण क्या है? तो तेज आर्थिक विकास, हाई GDP ग्रोथ और भारत की GDP ग्रोथ 6 से 7% के आसपास बनी हुई है। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत का प्रदर्शन बेहतर है। युवा आबादी यानी कि भारत की 65% से ज़्यादा आबादी कामकाजी उम्र में है और युवा श्रम के साथ साथ ज़्यादा हमारे देखते हैं कि ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ ज़्यादा खपत ये देने की ताकत रखते हैं। मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, ऑटो सेक्टर में तेजी हो रही है। भारत अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर है। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी, UPI, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप्स, IT और सर्विस सेक्टर से आय में बड़ा योगदान है। यानी कि रिपोर्ट्स में ये सब बताया जाता है, पर एक्चुअली हम देख रहे हैं यानी कि आम ग्राउंड लेवल पे देखें तो ग्राउंड लेवल पे क्या है? इतना सब कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जो दिख रहा है वो इतना कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट इसे हाई लेवल पे बताने की कोशिश करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश यानी कि हाई रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, इनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश किया जाएगा। जो गति शक्ति है, स्मार्ट सिटी से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं वो लाए गए हैं। वैश्विक कंपनियों का भारत की ओर रुख है जिसमें चाइना और प्लस फर्स्ट स्ट्रेटेजी यानी कि जो चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजी की मांग दुनिया कर रही है। यानी कि चाइना, क्योंकि जैसे हाल ही में कोविड-19 आया था, तो कोविड-19 में क्योंकि चाइना के साथ किसी ने व्यापार करना इतना उचित नहीं समझा था, क्योंकि शंघाई से चाइना का व्यापार हुआ था। तो चाइना इसमें अपना एक साथी ढूंढ रहा है, उसके साथ एक स्ट्रेटेजी की मांग है चाइना की। उसी के साथ एप्पल, सैमसंग, टेस्ला जैसी कंपनियों की रुचि यहाँ पे देखने को मिलती है भारत में।
भारत जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार ये बोलती है कि आप आइए हमारे देश में कंपनियां खोलिए और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, यानी कि यहाँ पे बनाइए, जिसमें हम देखते हैं एक तो होता है मेक इन इंडिया, एक होता है मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया यानी कि जो कलपुर्जे हैं किसी भी सामान के, किसी भी वस्तु के या फिर किसी भी संसाधन के, तो वो विदेश से आके भारत में वो जोड़े गए हैं। जबकि मेड इन इंडिया जो कि पूर्ण रूप से भारत में बनाया गया है, यानी कि स्वदेशी होता है। उच्च मध्यम आय देश बनने के फायदे क्या है? तो लोगों की औसतन आय बढ़ेगी, गरीबी में कमी आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, भारत की वैश्विक साख मजबूत होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा। अब ये सब हो रहा है, पर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मुद्रा का या फिर आय का असमान वितरण है, यानी कि 1% लोग के पास 98% तक की इनकम है और जो बचे कुचे लोग हैं उनके पास 3% तक की इनकम है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत असमान वितरण है आय का। उसी के साथ लेकिन चुनौतियां भी है, यानी कि असमानता जो मैंने बताया अभी हाल ही में जो रिच पुअर गैप है, इसमें पहले क्या है, अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज मिडिल क्लास भी बना के चले गए। पहले ऐसे हुआ करता था कि पहले तो जो या तो अमीर होते थे या गरीब होते थे, पर अंग्रेजों के आने के बाद नौकरशाही और अमीर गरीब की खाई के बीच एक मिडिल क्लास फैमिली उत्पन्न हुई है। अमीर और गरीब के बीच फर्क अभी भी बहुत बड़ा गैप है। बेरोजगारी और स्किल गैप भी है, जिसमें नौकरियां हैं लेकिन सही कौशल की कमी है। यानी कि अगर हम हाल ही की स्थिति देखें कि कोई कंपनी में जाते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि यार हमारे पास कोई, जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय की ज़रूरत है पर हमें एम्प्लॉय मिल नहीं रहे। फिर एक तरफ हम रिपोर्ट्स में देखते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों है? यानी कि कौशल की कमी है, स्किल गैप बहुत सारा है। उसी के साथ ग्रामीण और शहरी अंतर है। आज भी हम देखते हैं गाँव में आय और सुविधाएं अभी भी कम है और गाँव की सड़कें वगैरह इन सब की इतनी सुविधा नहीं है। कुछ गाँव विकसित है, ऐसी बात नहीं है, पर बहुत सारी जगह है जो माइनॉरिटी की बात करें, हम बहुमत की बात करें तो ज़्यादातर स्थिति बुरी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता भी यहाँ अच्छी नहीं है। सिर्फ ग्रोथ नहीं, समावेशी विकास जरूरी है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में हाल ही भी हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट शिक्षा में, जैसे कि विदेशी स्कूलों में देखें तो हम विदेश के बच्चे कोडिंग डिकोडिंग सीखना शुरू कर देते हैं, जबकि भारत में ये सब ना पढ़ा के शिक्षा को धार्मिक या फिर राजनीतिक स्वार्थ के लिए बनाया जा रहा है। हाल ही में बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं शिक्षा में, जो कि राजनीति पर्सपेक्टिव से किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य की देखें तो स्वास्थ्य में जैसे हम देखेंगे, अगर भारत के कभी एक जो हमारे नेता थे जो साउथ साइड के, तो उन्होंने बोला था कि भारत के 2 टुकड़े क्यों नहीं कर दिए जाते, यानी कि साउथ वालों को अलग और नॉर्थ वालों को अलग। तो साउथ में हम देखें तो जो वायनाड केरल जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं हैं, जबकि हम नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने से लोग घबराते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें संभावनाएं होती है कि हम एक बीमारी सही कराने जाएंगे, दूसरी बीमारी तो ना हो जाए। तो ये चुनौतियां सामने हैं। मिडिल इनकम ट्रैप का खतरा है, यानी कि कई देश मध्यम आय पर आकार रुक गए हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। कारण है इनोवेशन की कमी, शिक्षा पर कम खर्च करते हैं और भारत को रिसर्च और इनोवेशन बढ़ाना होगा। जबकि हाल ही में हम देखते हैं कि धार्मिक मुद्दों को ज़्यादा बढ़ावा देती है गवर्नमेंट, जबकि अगर हम ऐसे ही धार्मिक मुद्दों को और धर्म को बीच में लाते रहे राजनीति के लिए, तो ये बहुत बड़ी भारत के लिए विघटन के लिए ये हो जाएगा। संभव है कि भारत का विघटन हो सकता है, क्योंकि भारत रिसर्च और इनोवेशन नहीं बढ़ाएगा, अपनी टेक्नोलॉजी साइंस टेक में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी नहीं करेगा, तो पीछे रह सकता है। उसी के साथ समाधान और जरूरी कदम है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पे काम देना चाहिए, रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए, स्वास्थ्य सेवा में सुधार और समावेशी विकास, ये सब करना चाहिए, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ करना चाहिए। हमें जो किताबी कागजी डेटा के हिसाब से इसे ना माप के हमें हमारे मानव संसाधनों की एक उचित गुणवत्तापूर्ण जीवन की ओर इसे मापना चाहिए। जब ये संभव हो सकता है। भारत का भविष्य 2030 का विजन है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, मजबूत और मैन्युफैक्चरिंग भारत, डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमी हमारी बनानी है, आम नागरिक की जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है, जो कि आवश्यक भी है। कंक्लूजन, भारत के पास 2030 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि संतुलित विकास हो, सही नीतियां बनाई जाए और आम जनता को विकास से जोड़ना होगा। अगर विकास सब तक पहुंचता है तो भारत का सपना जरूर पूरा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।